एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वो एरिया कुछ सुनसान था। वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वो काम पर निकल जाता था और देर शाम तक लौटता था। सुनसान जगह इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक गैंग ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वो मैनेजर के घर के पास चक्कर मारकर उसके घर की पड़ी गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नज़र मैनेजर की एक अजीब सी हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वो सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस के बैग से एक एक करके कुछ निकालने लगा और उस पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। तब चोरों ने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य किसी कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गई तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि घर में सब सो गए हैं। वो दीवार फांद कर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गवाए वो लोग वहां मैनेजर की छुपाई हुई चीज को खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वो वापस लौट गए। अगले दिन वो चोर फिर उस घर के पास छुप कर बैठ गए। मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नज़र फिर उस पर ही गड़ गई। पिछले दिन की तरह वो सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वो घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से वो चोर दीवार फांद कर आम के पेड़ के पास पहुंचे और जी जान से उन चीज़ों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने वहां छुपाई थी। लेकिन उस दिन भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वो रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। वो परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीज़ों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब चोरों में चोरी करने से ज़्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए रविवार के दिन वो सभी मैनेजर से मिलने उसके घर पहुंचे। मैनेजर का उन्होंने शरीफों की तरह अभिवादन किया, मतलब वेलकम किया। फिर चोरों का सरदार बोला, सर प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में है। हम रोज़ देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हो, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीज़ ढूंढ नहीं पाए। हम सबसे जानने को बेचैन है कि आप वह चीज़ें कैसे छुपाते हो कि मिलती ही नहीं है। चोरों की बात सुनकर अब मैनेजर हंस पड़ा। फिर बोला, अरे भाई, मैं वह कुछ भी नहीं छुपाता, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। फिर एक चोर बोला, नहीं सर, हमने देखा है, आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकाल कर पेड़ में डालते हो, अब वह कुछ ना कुछ तो छुपाते हो। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है। इसके लिए रोज किसी न किसी से झिकझिक होती है। कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक होता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे घर वाले झेलते थे। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगे, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूंगा, कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं आऊँगा। इसीलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक करके वह डाल देता हूँ। कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूँ तब तक आधा तनाव तो गायब हो जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है
उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ। यही वो आम का पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ में आ गया। चोरी करने में वो तो सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें जरूर मिली। दोस्तों, आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस का तनाव अपने घर ले आते हैं और इस तरह वो घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते, साथ ही अपने तनाव से घर वालों को भी प्रभावित करते रहते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ होना आवश्यक है? क्या इस तरह जिंदगी कुछ ज्यादा कठिन नहीं बनती जा रही है? तनाव को एकदम से तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर घर वालों के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुशनुमा पल बिताए जा सकते हैं। इसीलिए जब भी घर आए तनाव को बाहर ही छोड़ आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।